मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी हमारे देश के सभी राज्यों को जानते भी हैं। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक प्रोपेगेंडा के तहत एजेंडा चला रही है, क्योंकि हमारा देश जिस गति से प्रगति कर रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और राहुल गांधी को वो फंडिंग कर रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भूपेश सिंह है। मैं खारघर में रहता हूँ। अच्छा। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ जी। और विगत 22 वर्षों से मुंबई में रह रहा हूँ। मुंबई में रहे। आज आप दादर इलाके से गुजरे और वहां पर न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं पूरे देश भर में, उसका समापन था कुछ, तो वहां आपको किस तरह की गहमागह मिलेगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। न्याय यात्रा एक्चुअली बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत एजेंडा चला रही है, जिसमें मेरा ये मानना है कि विदेशी ताकतों की भी फंडिंग है, क्योंकि हमारा देश जिस गति से प्रगति कर रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और भारतीय जनता का उनको काफी अच्छा सहयोग और सपोर्ट है। मैं ये कहता हूँ ये न्याय यात्रा नहीं है, ये एक विघटनकारी शक्तियां जो देश को मजबूत पथ पे बढ़ते नहीं देखना चाहती, और राहुल गांधी को वो फंडिंग कर रही हैं। और इसमें जो भी भीड़ आ रही है, मैं वो नहीं समझता किसी आइडियोलॉजी या किसी सोच के तहत आ रहे हैं। ये लोग उनको पे किया जाता है और एक भीड़ तंत्र का हिस्सा है। अच्छा। तो मैं नहीं मानता न्याय यात्रा वर्तमान सरकार के लिए कोई चुनौती है। बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं? वर्तमान स्थिति में तो नहीं कह सकता, और उनके विगत योगदान को देखकर, और जहां तक मेरी समझ है राजनीति की, और चूंकि मैं प्रशासन में रहा हूं, लोगों से मेरा बातचीत होते रहता है, तो उनकी समझ और दृष्टिकोण दोनों को देखकर मुझे ये कहने में तनिक संकोच नहीं हो रहा है कि भारत जो कि प्रतिभाशाली लोगों का देश रहा है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी हमारे देश के सभी राज्यों को जानते भी हैं और समझते भी होंगे किस देश की राजधानी क्या है या कितने राज्य हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं उनको भारत का भविष्य प्रधानमंत्री या कोई भी एक किसी भी स्तर का नेता नहीं समझता हूं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अगली बार चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं अपने आने वाली भविष्य को, मेरा देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हूं। मेरा ये मानना है कि जो भी देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको मेरा पूर्ण रूप से सहयोग और साथ रहेगा। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समग्र विकास कर रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, या देश की जो युवा शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता जो हमारे प्रधानमंत्री में है, वो आज वर्तमान स्थिति में किसी और नेता में नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व तीसरी बार भी करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किए हैं, उसमें 10 में से आप कितने अंक देंगे? मैं 10 में से प्रधानमंत्री को 20 मार्क्स देना चाहूंगा। आप बोलेंगे किस लिए? बिल्कुल। तो इतनी बड़ी चुनौतियों को लेकर चलना, 140 करोड़ लोगों को सीमित संसाधनों के बावजूद भी, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई है, और हम कई क्षेत्र में अग्रणी हैं। मैं ज्यादा डेटा तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक उदाहरण दूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला था, तब हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं था। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे मोबाइल उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। यही नहीं, दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदल गया है। अब भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता।
और यदि बहुत बड़ी विश्व बात। जो एक बहुत सारे राष्ट्र मजबूत होंगे आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से, लेकिन जो सोच पैदा की गई है विश्व परिदृश्य पे भारत के लिए कि भारत भविष्य को सुरक्षित और सशक्त कर सकता है, वो भारतीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही हुआ है। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबरवाल की टीम के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।